हाँ, तो 12th क्लास देखो बेटा, कल आपका जो रहीमदास जी का है पाठ वो पूरा हो गया था। आज हम इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। ठीक है, तो पहला इसका प्रश्न है कि रहीम के काव्य की सर्वाधिक प्रमुख विशेषता क्या है। क्या है रहीम के काव्य की, कौन से दोहे इन्होंने लिखे थे, नीति प्रवणता के। ठीक है बेटा, कौन से दोहे लिखे थे, नीति प्रवणता के। दूसरा प्रश्न है विपत्ति में धन किसकी तरह लुप्त हो जाता है, कैसे लुप्त हो जाता है। जैसे सुबह के समय आकाश में सारे तारे क्या हो जाते हैं, छिप जाते हैं, यानी प्रातःकालीन तारों की तरह क्या हो जाता है, धन लुप्त हो जाता है। कौन से समय में, बुरे समय में। ठीक है बेटा, आगे देखिए। काज परे कुछ और है, काज सरे कुछ और, रहीमन भंवरी के बहे नदी सिरावत मोर। अब देखिए इसमें मनुष्य की कौन सी प्रवृत्ति की ओर संकेत किया गया है, कौन सी प्रवृत्ति की इसमें संकेत किया गया है, मनुष्य की स्वार्थ प्रवृत्ति की ओर। ठीक है, स्वार्थी प्रवृत्ति की ओर किस तरह के से संकेत किया है कि काज परे कुछ और है, काज सरे कुछ और, यानी काम पड़ने पर तो मनुष्य का स्वभाव कुछ और होता है और काम निकल जाने पर उनका स्वभाव कुछ और होता है। ठीक है, किस तरीके से कुछ और होता है आपको पूरा इसमें लिखना है कि रहीमन भंवरी के बहे नदी सिरावत मोर। आपको उदाहरण दे के लिखना है कि कैसे, कि जैसे रहीमन भंवरी के बहे नदी सिरावत मोर। ठीक है, कि किस तरीके से होता है कि जैसे मनुष्य की क्या होती है, स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। ठीक है, तो जब उसकी शादी होती है तो वो क्या सिर पे धारण करता है, क्या धारण करता है, वो धारण करता है, मुकुट धारण करता है। ठीक है, उसको धारण मोर मुकुट को धारण करता है। ठीक है, और जब उसका काम निकल जाता है तो वो उसको किस में बहा देता है, कलंगी को नदी में बहा देता है। ठीक है, काज परे कुछ और है, काज सरे कुछ और, रहीमन भंवरी के भय नदी सिरावत मोर। तो क्या कहना है इसमें कवि चाह रहे हैं कि मनुष्य की स्वार्थ प्रवृत्ति की और उन्होंने संकेत किया है कि कैसे मनुष्य, उसका काम पड़ता है तो उसका स्वभाव अलग होता है और काम निकल जाने पर उसका स्वभाव अलग होता है। उसी प्रकार जिस प्रकार मनुष्य क्या होता है उसकी शादी में, यानी फेरों के समय अपने सिर पर क्या धारण करता है, कलंगी धारण करता है, परंतु शादी के बाद उस कलंगी को वो अपने किस में बहा देता है, नदी में बहा देता है। ठीक है, यानी उसका स्वार्थ पूरा होने पर वो उसे नदी में बहा देता है। ठीक है बेटा, आगे देखिए। देखिए मनुष्य की स्वार्थी प्रवृत्ति की ओर इसमें संकेत किया है। तो दूसरा प्रश्न देखिए इसमें कि कवि के अनुसार बुरे स्वभाव वाले व्यक्ति कैसे स्वभाव वाले व्यक्ति की प्रवृत्ति को बदल नहीं सकते। अब बताइए कौन सा उदाहरण इसमें कवि ने दिया था कि किस तरीके से जो बुरे स्वभाव वाले व्यक्ति हैं वो जो अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति की प्रवृत्ति को नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, जो उत्तम स्वभाव के व्यक्ति हैं, जो अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं, उनकी प्रवृत्ति को बुरे स्वभाव वाले व्यक्ति नहीं बदल सकते हैं। कौन सा उदाहरण इसमें कवि ने दिया है कि जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर क्या लगे रहते हैं, क्या लिपटे रहते हैं, जहरीले सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन वृक्ष अपनी सुगंध को नहीं छोड़ता है, अर्थात उन जहरीले सर्पों का चंदन के वृक्ष पर कोई भी असर नहीं होता है। वो उसी तरह से महकता है जैसे वो पहले महकता था। ठीक है, तो उसी तरह से जो अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति हैं उन पर जो बुरे स्वभाव वाले व्यक्तियों की प्रवृत्ति है उसका उन पर कोई भी असर नहीं होता है। ठीक है बेटा, तो आपको उदाहरण दे के इसमें लिखना है, चंदन के वृक्ष का इसमें उदाहरण लिखना है कि जिस प्रकार चंदन के वृक्ष को जहरीला सर्प जहरीला नहीं कर सकता, ठीक है, उस पर अपने जहर का प्रभाव नहीं दिखा सकता, उसी प्रकार उत्तम स्वभाव वाले व्यक्ति पर भी बुरी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति का कोई भी असर नहीं होता है। ठीक है बेटा, तीसरा प्रश्न देखिए, रहीमदास जी ने सज्जन व्यक्ति के रूठ जाने पर बार बार मनाने की बात क्यों कही है। क्यों सज्जन व्यक्ति के रूठ जाने पर उसे बार बार मनाना चाहिए, क्योंकि सज्जन व्यक्ति को मनाने से क्या होता है, उसे मान सम्मान मिलता है और अच्छे व्यक्तियों की संगति में रहने से उसमें भी गुणों का विकास होता है। ठीक है, इसलिए जो सज्जन व्यक्ति होता है यदि वो रूठ जाता है तो उसे बार बार मना लेना चाहिए, क्योंकि उसकी संगति में रहने से ही उसमें अच्छे गुणों का विकास होता है और उसी की संगति में रहने से उसको क्या मिलता है, उसको मान सम्मान मिलता है। ठीक है, इसलिए सज्जन व्यक्तियों को क्या करना चाहिए, रूठ जाने पर बार बार उन्हें मना लेना चाहिए। ठीक है बेटा, आगे देखिए, थोते बादर क्वार के करे पाछली बात, प्रस्तुत दोहे का भावार्थ। अब देखिए, थोते बादर क्वार के,
क्वार से मतलब यहाँ कौन से महीने से लिया गया है, कार्तिक से पहले जो महीना आता है यानी सितंबर अक्टूबर। ठीक है बेटा। अंग्रेजी महीना कौन सा होता है, यानी हिंदी महीने में तो क्वार का महीना कौन सा होता है, आश्विन मास होता है जो कि कार्तिक से पहले आता है। और अंग्रेजी महीनों में कौन सा होता है, ये सितंबर अक्टूबर का महीना होता है। ठीक है। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि थोते बादर क्वार के किस, थोते बादर क्वार के किसको कहा है इन्होंने, जो पहले निर्धन होता है और बाद में गरीब हो जाता है। ठीक है। तो क्या बोलना चाह रहे हैं कवि कि जब धनी पुरुष क्या हो जाता है, गरीब हो जाता है, उस पर लेने देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं रहता है, तो उसके पास क्या रहता है कि वो पिछली बातों को दोहराता रहता है। ठीक है। अपने अतीत की बातों को ही वो झूठी प्रशंसा करता रहता है। ठीक है। चाहे लोग उसकी जो बातें हैं उनको चाहे सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो, परंतु वो स्वयं की प्रशंसा स्वयं ही करते रहते हैं। ठीक है। उसी तरह से जिस प्रकार जो क्वार के बादल होते हैं वो केवल गरजते हैं, बरसते नहीं हैं। ठीक है। उसी प्रकार जो धनी लोग हैं, ठीक है, बाद में जो गरीब हो जाते हैं वो अपने पहले की बात झूठी करते रहते हैं, अर्थात स्वयं की वो झूठी प्रशंसा करते रहते हैं। अपनी बातों को क्या कहते हैं, वो बड़ा चढ़ा करके कहते रहते हैं। ठीक है। तो थोते बादर क्वार के करे पाछली बात, तो कवि ने इसमें क्या बताया है कि जो धनी पुरुष होते हैं जो बाद में क्या हो जाते हैं, गरीब हो जाते हैं, उनके पास लेने देने के लिए कुछ भी नहीं रहता है। ठीक है। तो वो क्या करते हैं, अपने पिछले जीवन की बात लोगों के सामने कहते रहते हैं। ठीक है। अर्थात अपनी क्या करते हैं, वो स्वयं की प्रशंसा वो स्वयं ही करते रहते हैं, और उसी प्रकार करते रहते हैं कौन से बादलों के समान, क्वार के बादलों के समान। जैसे क्वार के बादल केवल गरजते हैं, बरसते नहीं हैं, उसी प्रकार ये व्यक्ति क्या करते रहते हैं, आत्म प्रशंसा अर्थात स्वयं की प्रशंसा वो स्वयं ही करते रहते हैं। आगे देखिए, नीति काव्य के क्षेत्र में रहीम का स्थान सर्वोपरि है, यानी सबसे ऊपर है। इस कथन के विषय में आपको अपने विचार लिखने हैं कि रहीम का स्थान नीति काव्य से मतलब इसमें लोक व्यवहार से लिया गया है। ठीक है। अपने अनुभवों से इसमें मतलब लिया गया है कि किस तरीके, नीति से मतलब इसमें क्या व्यवहार करने के ढंग से लिया गया है। ठीक है। व्यवहार करने से के ढंग से नीति का मतलब लिया गया है, तो किस तरीके व्यवहार करने की कवि ने इसमें लोगों को संदेश दिया है। ठीक है। कि अनेक उपयोगी बातें उन्होंने बताई है। ठीक है। व्यवहारिक ज्ञान ही सब जगह दिखाई देता है, तो इसलिए जो व्यक्ति होते हैं उनको हमेशा कौन सी संगति में रहना चाहिए, अच्छी संगति में रहना चाहिए, और आत्म प्रशंसा उनको नहीं करनी चाहिए। ठीक है। और जो याचक है तो याचक दूसरों के सामने किसी के सामने बनना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे क्या हो जाता है, उसके महत्व में कमी आ जाती है। ठीक है। उसको उतना मान सम्मान नहीं मिल पाता है। ठीक है। और किसके बारे में बताया है उन्होंने कि किस तरह से उन्होंने रामायण महाभारत आदि के माध्यम से जनता को जो सज्जन की गुण आते हैं उसमें प्रचलित भावों को लेकर, ठीक है, सुख दुख का जो प्रभाव होता है, मधुर वाणी का जो प्रभाव होता है, तो इसके बारे में उन्होंने बताया है। ठीक है। किसके माध्यम से अपने भावों को उन्होंने प्रकट किया है, सरल माध्यम से। ठीक है। जीवन के जो भाव हैं उनको अपनी भाषा में उन्होंने सरल माध्यम से प्रकट किया है। ठीक है। और उन्होंने किसका प्रयोग किया है, ठीक है, मधुर वाणी का उन्होंने प्रयोग किया है। ठीक है। और क्या करने के लिए उन्होंने कहा है कि अपनी जो पीड़ा होती है उसको स्वयं तक ही सीमित रखनी चाहिए। क्यों रखनी चाहिए, क्योंकि जो दूसरे लोग होते हैं वो दूसरे की पीड़ा को दूर करने की बजाय उसको क्या करते हैं, मजाक बनाते हैं। ठीक है। तो उनके जो दोहे हैं उसमें व्यवहार कुशलता की अभिव्यक्ति हुई है। ठीक है। और उपदेशात्मक नीति के वचन उन्होंने दिए हैं कि किस तरह के विसंगति में मनुष्य को रहना चाहिए, किस तरह का व्यवहार रखना चाहिए, सुख दुख आने पर कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो ये सारे उपदेशात्मक नीति के जो संदेश हैं वो रहीमदास जी ने दिए हैं। ठीक है। आगे देखिए, मांगे घटत रहीम पद तऊ भावने नाम, प्रस्तुत दोहे का कथन। अब देखिए इसमें क्या बताया रहीमदास जी ने, मांगे घटत रहीम पद, यानी उसी नीति का दोहा है ये। ठीक है। नीति के बारे में क्या बताया था कि मांगने पर मनुष्य का क्या हो जाता है, महत्व कम हो जाता है। ठीक है। किस प्रकार से उन्होंने विष्णु भगवान का उदाहरण दे के भी बताया था कि 52 अवतार में क्या किया था उन्होंने, जो पहला मनुष्य का अवतार था कि उन्होंने किससे, राजा बलि से
3 कदम भूमि मांग ली थी तो उनका नाम क्या कर दिया था, बौना कर दिया था। ठीक है, यानी याचक बनने के कारण उनके मान सम्मान में क्या आ गई थी, कमी आ गई थी। ठीक है, तो कवि ने क्या बोला है कि मांगी घटत रही पद तऊ बावने नाम। तो इसके माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं कवि कि दूसरे के सामने कभी भी मनुष्य को क्या नहीं बनना चाहिए, याचक नहीं बनना चाहिए। अर्थात चाहे क्या करना चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो लेकिन किसी के सामने हमें मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे व्यक्ति की प्रतिष्ठा में और मान सम्मान में कमी आती है। किस प्रकार से कमी आती है, जैसे जो विष्णु भगवान थे उन्होंने राजा बलि से कितनी भूमि मांगी थी, केवल 3 कदम भूमि मांग ली थी। तो इसी मांगने से, इसी याचना के कारण उन्हें कौन सा नाम रख दिया गया था, उनको क्या कहा जाता है, उनको बौना कहा जाता है। ठीक है, इसलिए व्यक्ति को चाहे कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, चाहे कितने ही बड़े वो काम कर ले, परंतु उसको किसी के भी सामने याचक नहीं बनना चाहिए, क्योंकि याचक बनने से उसके मान सम्मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, अर्थात उसका महत्व कम हो जाता है। ठीक है बेटा, तो देखिए इसमें तीसरा प्रश्न छूट गया था। रहीम ने मनुष्य को अपने मन की व्यथा अपने तक ही सीमित रखने के लिए क्या क्या कहा है, अपने मन की व्यथा को, कि क्या कहा है रहीमदास जी ने कि जो व्यक्ति हैं, ठीक है, चाहे उस व्यक्ति को कितनी भी पीड़ा हो रही हो, ठीक है, कितना भी उसको दुख हो रहा हो, कैसी भी उसकी परिस्थिति हो, उसे अपने मन के दुख को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए, क्योंकि दूसरे लोगों से कहने पर वो उसका क्या बनाते हैं, मजाक बनाते हैं। ठीक है, अर्थात दुख कम करने की बजाय वो क्या करते हैं, दुख को बढ़ाते हैं। ठीक है, दूसरों के सामने क्या करते हैं, उनका मजाक बनाते हैं। इसलिए रहीम ने क्या कहा है कि मनुष्य को जो अपनी व्यथा होता है, अपनी जो दुख होता है, ठीक है, उसको अपने तक ही सीमित रखने का संदेश उन्होंने दिया है, और स्वयं के बल पर, ठीक है, स्वयं के बल पर उस दुख को दूर करने के लिए उन्होंने कहा है। ठीक है, क्या बोला है कि अपनी व्यथा को अपने तक ही रखो, दूसरे तक इसे मत जाने दो, क्योंकि दूसरे लोग क्या करते हैं, हमारे दुखों को सुन करके हमारा मजाक बनाते हैं। इसलिए कवि रहीम ने क्या कहा है कि जो भी तुम्हारा दुख है, ठीक है, उसे अपने स्वयं के बल पर उसे दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है बेटा, तो आगे देखिए जो व्याख्या है, ठीक है, मान सहित विष खाए के राहु कटायो शीस दोही की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ठीक है बेटा, तो उसी तरीके से आपको व्याख्या करनी है। किस तरीके से आपको व्याख्या करनी है, पहले क्या लिखने हैं आपको, कठिन शब्दार्थ लिखने हैं। ठीक है बेटा, इसमें से क्या लिखना है, पूरे दोहे में से पहले आपको कठिन शब्दार्थ लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या लिखना है, प्रसंग लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपको व्याख्या करनी है, और उसके बाद आपको विशेष लिखना है। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करनी है, इसकी व्याख्या करनी है। ठीक है, राहुमान सहित विष खाए के, यानी क्या बताया है इसमें कवि ने कि किस तरीके से देवताओं ने, यानी जो विष्णु भगवान थे, ठीक है, शिव जी थे, ठीक है, शिव जी ने क्या किया था कि क्या पी लिया था, सम्मान के साथ जहर पी लिया था। ठीक है, फिर भी उन्हें क्या मिला था, मान सम्मान मिला था, और अपने गुणों के कारण वो क्या हो गए थे, पूजनीय हो गए थे। ठीक है, और राहु ने क्या किया था कि छल कपट के साथ क्या पी लिया था, अमृत पी लिया था। तो इसी कृत्य के कारण वो क्या हो गए थे, उन्हें अपना सिर कटाना पड़ा था। ठीक है, तो इस तरह से मान सम्मान के साथ यदि कुछ भी मिलता है तो उससे व्यक्ति क्या हो जाता है, पूजनीय हो जाता है, और यदि छल कपट के साथ वो कुछ करता है, ठीक है, तो उसे अपना सिर कटाना पड़ता है। जिस तरह से किसने, भगवान ने कटाया था, ठीक है, विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने क्या बोला है कि जो भी कष्ट मिले, जो भी मान पूर्वक जो भी हमें मिले, उसे हमें सम्मान के साथ स्वीकार कर लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मान सम्मान के साथ ही हमें संसार में हम जीवन यापन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसकी व्याख्या करनी है पूरे 4 पॉइंटों के साथ। ठीक है, पहले कठिन शब्दार्थ लिखना है, फिर प्रसंग करना है, फिर व्याख्या करनी है, फिर विशेष लिखना है। ठीक है बेटा, तो आगे का जो पाठ है वो कल पढ़ेंगे।